वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बायोमी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो आई होप आप सभी को कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग तरीके का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एनॉर्मस वैरायटी है लाइफ की, एनॉर्मस, बहुत विशाल, इतनी सारी है, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है, आपके माइक्रो ऑर्गन्स हैं, इतने सारे हैं। क्या आप उन सब को अलग अलग लिखेंगे? तो हम लोगों ने क्या किया कि बार बार एक ही टर्म लिखना, यानी ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स या ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गन्स, ये सब लिखने की बजाय एक शॉर्ट टर्म भी एक यूज़ करनी चाहिए ना। जैसे सपोज़ हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें इनविटेशन देना है किसी के घर, हमें पता है कि उस घर में 10 जने हैं, ठीक है, तो क्या हम उस कार्ड के ऊपर या जो इनविटेशन कार्ड है, क्या उसके ऊपर हम सारे मेंबर्स का नाम लिखते हैं? नहीं लिखते ना। क्या लिखते हैं? बंदे का नाम लिख दिया और नीचे लिख देते हैं हम विथ फैमिली या सह परिवार। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि पूरी फैमिली को इनवाइट किया गया है। ठीक है, ऐसे ही एक ऐसी टर्म इन्वेंट की गई या ऐसी टर्म बनाई गई जो साइंटिस्ट ने, कि एक इजी नाम, कि उसके अंदर इन सबको, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में, जैसे उस टर्म का नाम लिखा जाए तो हमें ये पता चल जाए कि ये किसके बारे में, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, है ना, जितने भी लिविंग्स हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है। ठीक है, तो वो टर्म कहलाती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, बायो प्लस इसको यदि हम ऐसे लिखें समझने के लिए तो हमें इजी वे में समझ में आएगा। कैसे? बायो का मतलब क्या होता है, हम लिविंग्स की बात कर रहे हैं। बायो मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स लिविंग्स। ठीक है, बात कर रहे हैं हम डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरीके की। ठीक है, ठीक है, जब बात करें हम बायोडाइवर्सिटी की, यानी अलग अलग तरीके की ज़िंदगी, अलग अलग तरीके का जीवन, वो जब बात आ रही है तो वो किससे रेफ़र कर रहे हैं हम? बायोडाइवर्सिटी एक टर्म दे दी गई है, तो जिसके अंदर क्या इंक्लूड किए जाते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गन्स हैं, वो किसके अंदर आ रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं हम जैव विविधता। ठीक है, ठीक है, जैव विविधता कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू एवरी लिविंग थिंग, जितनी भी लिविंग थिंग है वो, उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जिसके अंदर ये सारे लिविंग्स आ रहे हैं। ठीक है, यदि हम एक प्रॉपर डेफिनेशन दें बायोडाइवर्सिटी की तो वो क्या होगी? द एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच टुगेदर मेक ए गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जितने भी अलग अलग तरीके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में मिलके क्या करते हैं? एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण या पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ये होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी की प्रॉपर डेफिनेशन। एनॉर्मस वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, दिस इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम, दिस इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। इस इकोसिस्टम में रहने वाले अलग अलग तरीके के जीव जो भी हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे माइक्रो ऑर्गन्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर एरिया, वो एरिया कैसा है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी होगी। यानी बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस किस पे डिपेंड करती है? क्लाइमेटिक कंडीशन। मैंने अभी आपको एक टर्म बताई, इकोसिस्टम।
नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग आपस में मिलके क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, वो सिस्टम कैसे बनता है कि इन दोनों में, या जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, ये आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करके या कोऑर्डिनेशन करके रहते हैं। इससे क्या होता है, एक सिस्टम बनता है जिसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र। अब हमारे लिविंग फैक्टर तो हमें पता है कि लिविंग क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएंगे, हमारे वहाँ की सॉइल है, पानी है, आपका क्लाइमेट है, हवा है, ठीक है, मिनरल्स है। ये जितनी ज़्यादा रिच होंगे वहाँ पर क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी और भी ज़्यादा रिच होगी। यानी जहाँ की एयर, जहाँ का पानी, जहाँ की सॉइल, ये सब जितनी अच्छी होगी, जहाँ की लाइट, सनलाइट जो आ रही है वो प्रॉपर आ रही है, यानी कहने का मतलब है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यदि वो जहाँ पे रिच होगी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा रिच होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इकोसिस्टम जो है वो बना होता है आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के इंट्रैक्शन से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमारी अर्थ पे इतनी लाइफ है, इतनी वैरायटी है, तो क्या हम इन सबको एक एक करके जान सकते हैं? अब हमें कितना प्रॉब्लम होगी कि ये इससे सिमिलर है या ये इससे डिसिमिलर है। हमने 3 को तो डिवाइड कर दिया कि जो दिख नहीं रहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो 4 पैरों पे चल रहे हैं वो क्या है, एनिमल्स हैं, जो एक जगह हैं और जिनके पत्तियां हैं या जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको क्या कर दिया हमने, प्लांट में कंसिडर कर दिया। तो ये तो मेजर चीज़ें हमने डिवाइड कर दी कि ये प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन क्या एनिमल्स, सारे एनिमल्स एक जैसे होते हैं? क्या सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं? ऐसा तो नहीं होता। तो हम इनके बारे में कैसे पढ़ें, कैसे जानकारी लें कि इनकी ये इससे सिमिलर है, ये प्लांट्स जो है ये इससे सिमिलर है, ये प्लांट इससे सिमिलर है, ये एनिमल्स भी है, इनमें डिफरेंस है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी करने के लिए क्या होता है, हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि हमें इन सबको क्या करना होता है, इनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस पे इनको अलग करके हमें इनके बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं, जानकारी निकाल सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ, हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, तो अब हम पढ़ते हैं कि हमें वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत महसूस हुई है, कि हमें क्या नीड है। ठीक है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली नीड क्या है कि क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि हम जितनी जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी को अच्छे से समझने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट आता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अलग अलग जगह होते हैं, तो अलग जब जगह चेंज हो जाती है तो उनके लोकल नेम्स भी चेंज हो जाते हैं। हम अपनी भाषा में जब लैंग्वेज चेंज हो रही है, तो लैंग्वेज चेंज होने से क्या होता है कि हम हर चीज़ को अपने अपने तरीके से नाम देते हैं। जगह चेंज हो जाती है तो उस चीज़ का नाम भी चेंज हो जाता है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो हमें आइडेंटिफिकेशन के हेल्प करता है कौन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जितने भी इवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर का इवोल्यूशन हुआ है। यूनिसेलुलर सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स बना है। तो इस इवोल्यूशन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है हमें क्लासिफिकेशन से। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो है वो किस में हेल्प करता है, हमें इवोल्यूशन को जानने में हेल्प करता है कि किस तरह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स का डेवलपमेंट हुआ है आपके सिंपलर से। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है,
तो क्लासिफिकेशन से हमें इवोल्यूशन का पता चलता है कि हमारा विकास जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स की वजह जो मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों की वजह से क्या होता है, हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत महसूस होती है। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ऑर्डरली ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़। उनकी सिमिलरिटीज़ के बेस पर उनको क्या किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है, उनको बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ऑर्डरली ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़। उनकी सिमिलरिटीज़ की वजह से उनको ग्रुपिंग किया जाता है, ये कहलाता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बारे में, इस लेक्चर के बारे में यदि कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।